देख रहे भारत समाचार, मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। रुक करेंगे खबर पहाड़ का। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सीएम धामी भड़के हैं। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद पर भड़के सीएम धामी, जिस गठबंधन का हिस्सा है, ऐसे बयान देना स्वाभाविक। बयान देने से पहले उन्हें सोचना चाहिए। उनके नाम के आगे स्वामी है, बोलने से पहले सोचे। धामी ने सपा प्रमुख अखिलेश की पत्नी को भी सलाह दी है। सांसद डिंपल यादव की दी सलाह। डिंपल यादव इसी प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। डिंपल बद्रीनाथ की महान परंपरा से भली भांति परिचित है। उन्हें स्वामी को इसके बारे में बताना चाहिए। मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए। इस बयान को लेकर सीएम धामी को पर पलटवार किया है। सीएम धामी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर पलटवार किया है। गौरतलब है कि मीडिया से बातचीत के दौरान जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, उन्होंने कहा था कि मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं, जिसके बाद सीएम धामी ने इस पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि जो सांसद डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, वो भी इसी धरती से और उन्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। मस्जिद के पहले वहां मंदिर था, तो मंदिर के पहले वहां क्या था? अगर एसआई जांच करेगी तो उसको भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो इतिहास इस बात का गवाह है कि जितने भी हिंदू धर्म तीर्थ स्थल हैं, यहां पहले कभी बौद्ध मठ था। तो बात केवल मस्जिद मंदिर की नहीं होगी, फिर उसके पहले बौद्ध मठ की भी बात चलेगी कि 8वीं शताब्दी तक वो बौद्ध मठ था। उसके बाद शंकराचार्य ने उसको बद्रीनाथ धाम बनाया था। तो अगर जब एसआई ही जांच करेगा तो एसआई उसकी की जांच क्यों नहीं कर सकता? देखिए, बद्रीनाथ धाम और ये बद्रीश स्थान पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वह जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं, ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है, क्योंकि जो हर चीज़ को बांटने पर विश्वास करते हैं और तुष्टीकरण पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी हैं, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए। बैकुंठ धाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित है और भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं। उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हैं। वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीश धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहाँ पर है, उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिंपल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बताना चाहिए। और देखिए, इस मामले को लेकर के सीएम धामी ने डिंपल यादव को भी सलाह देते हुए कह डाला कि डिंपल यादव भी इसी प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जो मंदिर को लेकर के बयान दे रहे हैं, उस पर उन्हें भी सलाह देना चाहिए। सांसद डिंपल यादव जी को इस प्रदेश से ताल्लुक रखने के नाते जो है वो सलाह देनी चाहिए। डिंपल बद्रीनाथ की महान परंपरा को से भली भांति परिचित है। उन्हें स्वामी को इस बारे में बताना चाहिए। मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। स्वामी प्रसाद के इस बयान पर जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। और प्रदेश मीडिया प्रभारी भाजपा मनवीर चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनवीर जी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। जी धन्यवाद। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ के मंदिर को लेकर के दिया, फिर बद्रीनाथ मंदिर को लेकर के भी बोला। किस प्रकार से आप इसको देखते हैं और क्या वजह देखते हैं आप इसके पीछे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और जिस प्रकार से वो अपने ज्ञान को बांट रहे हैं, मुझे लगता है उनको कोई क्षेत्र का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन केवल राजनीति करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, अपने राजनीति को चमकाने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में बद्रीनाथ धाम बहुत प्रमुख धाम है, जिसको मोक्ष धाम भी कहा जाता है। और जिस प्रकार से ये सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं, ये इनकी
बातों से ये लगता है जिस प्रकार से हमेशा से समाजवादी पार्टी हमेशा सनातनी विरोधी रही है, हिंदुत्व विरोधी रही है, और हमेशा इन्होंने सपा के लोगों ने हमेशा जो सनातन धर्म के जो प्रतीक हैं, जो मंदिर हैं, उनको टारगेट करने का, उनको बदनाम करने की हमेशा साजिश करते रहे। उसी का एक हिस्सा स्वामी प्रसाद का ये बयान माना जा सकता है। मनवीर जी, इसमें जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है, बौद्ध बात करी है, यहाँ पर मंदिर से पहले बौद्ध था, जिसको लेकर के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने ये भी कहा है कि डिंपल यादव जो है जो उसी पार्टी से ताल्लुक रखती है जिस पार्टी में इस वक्त वो हैं, और उन्हें भली भांति इस परंपरा के बारे में परिचित है। वो जरा बताया स्वामी प्रसाद मौर्य को, किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है कि जिस प्रकार से अगर थोड़ा सा भी विश्वास अखिलेश यादव जी को सनातन धर्म पर है, तो उन्हें अपने इस जो उनके महासचिव हैं सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य, इनसे जरूर पूछना चाहिए कि आखिर जो उन्होंने बयान दिया है, सनातन धर्म विरोधी बयान दिया है कि जो बद्रीनाथ मंदिर है उससे पहले वहां पर बौद्ध मठ था, जिसको लेकर के जबकि उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि बौद्ध धर्म की स्थापना उसके बाद हुई जब शंकराचार्य जी के द्वारा जो है बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की गई है। तो ये सरासर केवल लोगों को भड़काने या अपनी राजनीति चमकाने के केवल बयान है। इससे अखिलेश यादव जी को, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव जी उत्तराखंड से वास्ता रखती हैं, उनके सभी लोग उनके उत्तराखंड के जहाँ से वो बिलोंग करती हैं, वो सभी लोग बद्रीनाथ के बारे में भली बात करते हैं और बद्रीनाथ के प्रति सब लोग आस्था रखते हैं। इसलिए अखिलेश यादव जी को स्वामी प्रसाद मौर्य से जरूर इस बात को पूछना चाहिए कि आखिर वो सनातन धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। और मनवीर जी देखिए, इसके पहले वो श्री रामचरितमानस को लेकर भी सवाल खड़े कर चुके और फिर उसके बाद उन्होंने मंदिरों को लेकर के सवाल खड़े कर दिया और कह दिया कि बौद्ध मठों को तोड़ करके मंदिर बनाए गए हैं। मुझे तो लगता है जो ये देश के अंदर एक देश को लूटने के लिए जो एक महाठग गठबंधन बनाया गया है, उस गठबंधन का एक हिस्सा, एक सदस्य ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी के सदस्य हैं, जो देश के अंदर एक षड्यंत्र सनातन धर्म के खिलाफ चल रहा है, उसके अंतर्गत ये भी एक षड्यंत्र के अंतर्गत शामिल है। इसलिए ये बहुत ही बड़ा एक षड्यंत्र सनातन धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति इनके द्वारा रचा जा रहा है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनवीर जी। और ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ इस खबर पर दी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। पंकज, एक जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है मंदिरों को लेकर के कि अगर मंदिर का जांच कराया जाए तो सारे बौद्ध मठों को तोड़ करके बना है, जिस पर अब जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने नसीहत डिंपल यादव को भी दे दिया कि डिंपल यादव जो है, सांसद डिंपल यादव जो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है, वहां से ताल्लुक रखती हैं, और इस प्रकार के बयान देने पर उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाना चाहिए जो महत्व है बद्रीनाथ मंदिर की। देखिए बिल्कुल, और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि भाई डिंपल यादव को, क्योंकि उत्तराखंड की बेटी हैं और उत्तराखंड से बिलोंग करती, पिता जो बिष्ट हैं, अरविंद बिष्ट, वो यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सीधे तौर पर इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अपने इन नेताओं को समझाना चाहिए कि आखिरकार सनातन के धर्म से जुड़े हुए जो मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर जो तमाम चीज़ें हैं, उनको किस तरीके से टारगेट नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य वही कर रहे हैं। हो सकता है कि एक सोची समझी रणनीति हो, जिसमें क्योंकि सपा का एम्बाई फैक्टर अलग रहता है, तो हो सकता है अपीजमेंट की जा रही हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे पौराणिक जो मंदिर हैं, उनको लेकर अपनी टिप्पणी से कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं को बचना चाहिए। मुख्यमंत्री सीधे तौर पर यही कह रहे हैं। जी, आप बने रहे हमारे साथ।